पीएनबी बैंक के कैशियर पर घर जाते समय रास्ते में 3 बदमाश आते हैं। बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आते हैं और ये सुनसान जगह पर एक सड़क थी, वहां से निकल रहे थे। वहां पर मिलते हैं और इनको रोकते हैं। रोककर इनसे छीना झपटी करते हैं, पैसे छीनते हैं और जेबों में तलाशी लेते हैं और पिटाई कर कर वो भाग जाते हैं और सड़क पर अधमरा करके इनको छोड़ जाते हैं। और अब इनकी हालत बहुत गंभीर है और सिरसा के ही अब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सरेआम खुलेआम दिन दाड़े गुंडागर्दी इस तरीके से बढ़ने लगी कि 3 लड़के 3 बदमाश आते हैं और इनको लूटते हैं और लूटकर इनके ऊपर हमला करते हैं, मारपीट करते हैं और मारपीट करके आसानी से भाग भी जाते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? नीरज अरोड़ा। कहाँ ड्यूटी है आपकी? बाजे का जी, पीएनबी बैंक। पूरी डिटेल से बताइए क्या हुआ आपके साथ। मैं तो डेली अप डाउन करता हूँ, जैसे सुबह जाना शाम को आना, उसी रास्ते से जाता हूँ। उसी 10 साल हो गए करते हुए। आज मैं शाम को मतलब बैंक ऑफ हुआ तो मैं आ रहा था घर पे, तो कल्याण नगर की 5 नंबर गली है, बिल्कुल लास्ट में ना, खेत से हैं थोड़े से, ये ज्यादा नहीं है। वहीं वो खड़े थे 3 बंदे थे, लाठियां लेके, और एक के पास कप्पा भी था। अच्छा, कप्पा भी था? हाँ, तो कप्पा कुप्पा तो नहीं मारा उन्होंने, पर था उनके पास। डंडों से मेरे की पिटाई करने लगे। मेरी ऊपर वाली जेब में पैसे भी थे, 12,500 रुपये वो लेके, और पर्स मैं दे रहा था उनको भी, मेरे मारो मत, पर्स ले लो आप। तो पर्स तो मेरा नीचे गिर गया, स्कूटी के नीचे आ गया था। वो उनको तो पता नहीं लगा शायद, नहीं तो वो भी ले जाते। आप रोज उसी रास्ते से जाते? हाँ जी, उसी रास्ते से। उसी रास्ते से हो सकता है रेकी की वो पहले से? नहीं, मैंने तो कभी किसी से तू मैं नहीं हुई मेरी कभी भी किसी से। फिर क्या हुआ जी? पता नहीं कैसे क्या कर गए वो, या तो नशेड़ी होंगे शायद। नहीं, आपको रोका, आप बाइक पर थे या किस स्कूटी पे था? स्कूटी पे थे। वो किस पर थे? वो बाइक पे थे। 3 लड़के थे? 3 लड़के। उम्र लगभग उनकी कितनी? 25 से 30। 25 से 30 तीनों की। कोई फेस वगैरह कवर कर रखा हो या? नहीं, कुछ नहीं कवर कर रखा, सीधा मेरे को मारने लगे। कोई नशेड़ी टाइप लग रहे थे या कैसे? मुझे भी लगा नशेड़ी टाइप लग रहे थे। जाते ही क्या बोले, जैसे कोई बात? नहीं, कुछ भी। उन्होंने तो सीधे मेरे लाठी मारनी स्टार्ट कर दी। ले, कमाल ही होगी भी। खुलेआम भी जाते ही पहले लठी मारने शुरू किए हैं उन्होंने। पहले लठ मारने शुरू किए, फिर जेब में तलाशी भी ली आपकी? हाँ जी, मेरे 12,500 ऊपर वाली जेब में थे, वो ले गए। उसके बाद में आपने हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह? हाँ जी, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? यही है जी, बस जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेफ नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है, तो फिर क्या करें प्रशासन की। साथियों, सोचने वाली बात है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पीएनबी बैंक का एम्प्लॉय बैंक से ड्यूटी करके अपने घर जा रहा था। रास्ते में 3 बदमाश मिलते हैं और इनका कोई दोष नहीं, किसी से कोई मनमुटाव नहीं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। रास्ते में मिलते हैं, इनको रोकते हैं, रोककर पिटाई शुरू कर देते हैं और पीटते हैं। और जब तक पीटते हैं, जब तक ये इनकी हालत गंभीर नहीं हो जाती, और ये उसके बाद में सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं। क्या कहना चाहोगे भाई साहब, इस तरीके से तो गुंडागर्दी बढ़ने लग गई? भाई साहब, मेरी प्रशासन से यही डिमांड है कि वहाँ सुनसान एरिया है, गश्त काफी बढ़ाई जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, नशा इतना ज्यादा फैल चुका है जिसकी कोई हद नहीं है, और कोई भी सेफ नहीं है। तो मुलाजिम आदमी है, क्या पता उनके क्या मंशा थी, क्या बड़ा कांड करने की सोच रहे थे, क्या नहीं। अब इनको इतनी गंभीर हालत में करके वहाँ पे फेंक गए, और ये प्रशासन को देखना चाहिए। सरेआम ही चल रहा है सारा नशा और सब कुछ। अब देख लो आपके सामने ही हालत। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? सर, ये पुलिस चौकी में गए, इनको जो बाइक पे छोड़ने के लिए आए थे भाई साहब, अब जहाँ इनकी स्कूटी पड़ी थी वहाँ से कोई भाई साहब आए थे इनको छोड़ने के लिए। ये पुलिस चौकी में गए, कीर्ति नगर वाली है, वो सतनाम चौकी है। वहाँ से इन्होंने एक पुलिस वाले को कहा भी मेरे को हॉस्पिटल में छोड़ दो पट्टी पुट्टी के लिए। वहाँ से कोई मुलाजिम पुलिस वाला इनके साथ चला नहीं पट्टी करने के लिए, नहीं चला ना, नहीं चला कोई पुलिस वाला, जबकि उनको पता है, इनको पता है कि एक बंदे के खून निकल रहा है। मैंने बैंक का नाम भी लिया था, इन्होंने बैंक का नाम भी लिया। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पर मुझे पीट गए 2-4 जने, तो आप मेरे साथ चलो जैसे भी हो। कहते पहले पट्टी करवा के आओ। आप ये देखो भी, ये आराम से पैसे भी दे रहे थे। उनकी लूटपाट की इच्छा थी तो लूट लेते, चलो उन्होंने लूट लिया, लेकिन पिटा क्यों, मारा क्यों? ये क्राइम है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लुटेरे हैं वो नशेड़ी भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लूटा
लूटने के बाद में इनके साथ मारपीट की, पिटाई की और इनका इतना पिटा कि इनके सिर पर काफी चोट आती है। भाई साहब और कहाँ चोट आई है, कहाँ मारी? बाजू पे ये सारी यहाँ फ्रैक्चर होगी, बाजू फ्रैक्चर होगी, और सिर पे टांके लगे हैं, यहाँ टांके लगे हुए, स्टिच लगे हुए हैं पीछे, यहाँ बैक बैक में पे चोट है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, सिरसा प्रशासन को देखते हैं अभी कब तक उन गुंडों बदमाशों को पकड़ा जाएगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो भी सेफ नहीं है। मेरी सिरसा प्रशासन से, सिरसा एसपी साहब से गुजारिश है, उन गुंडों बदमाशों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए ताकि वो और किसी के साथ ऐसी हरकत ना करें। अगर वो नहीं पकड़े गए तो वो और किसी को लूटेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, ये भी पक्का कन्फर्म है। क्योंकि अगर आप उनको नहीं पकड़ोगे, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखकर अपनी टीम लगाकर वो और किसी के ऊपर भी हमला करेंगे और किसी के साथ भी लूटपाट करेंगे। सही कह रहा हूं जी? बिल्कुल सही है जी। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।